नमस्ते, मेरा नाम है मेघा शिंदे और मैं पिछले 7 सालों से एज अ टूर मैनेजर ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी वीनावर का बेस्ट ऑफ जापान ये प्रोडक्ट। तो चलिए चलते हैं हमारी वेबसाइट की तरफ। सबसे पहले ये हमारी वेबसाइट, बहुत इजीली आप वीनावर.com टाइप करके हमारी वेबसाइट तक पहुँच सकते हैं। दिस इज़ आवर होम पेज और यहाँ पर जो सर्च बार है इसमें आप जो मनचाहा प्रोडक्ट या कंट्री का नाम डाल के अपना प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ जापान ये जो आइटनरी है इसका टूर कोड है ASBA। तो ये हम सर्च बार में टाइप करेंगे और हमारे पास ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे। सो विच एवर इज़ योर प्रिफर्ड ऑप्शन, आप उस पर क्लिक करके वो आइटनरी ओपन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट काफ़ी इजी टू हैंडल है एंड एवरीथिंग इज़ देयर राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज। सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने हैं। सो यू कैन सी, जैसे ही आप पेज ओपन करते हैं आपको पहले स्पेसिफिक टूर के फीडबैक्स भी दिखाई देते हैं ताकि आपको डिसीजन मेकिंग में और ज़्यादा इजी हो जाए। उसके बाद आपको कितने डेज है, क्या प्राइसिंग है, ये सारी ट्रांसपेरेंसी आपको वेबसाइट पे दिखाई देती है। गेस्ट के फोटोज़ भी, ऑन टूर फोटोज़ भी आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। आप जो इन्फॉर्मेशन चाहे इस एक पेज से कलेक्ट कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं हमारी आइटनरी की तरफ। जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी, कल्चर और टेक्नोलॉजी का एक काफ़ी रेयर और बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हमें देखने मिलता है। इफ़ यू हैव चोजन जापान, ऑफ कोर्स आपको पता है कि जापान में और क्या क्या देखने मिलने वाला है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा जापान के बारे में बता दूँ। जापान का जितना ज़्यादा खूबसूरत और फेमस सकुरा यानी कि चेरी ब्लॉसम है, उतना ही ज़्यादा फेमस उसका ऑटम है, उतने ही ज़्यादा फेमस उनके स्पिरिचुअल साइट्स, कल्चरल हेरिटेजेस और टेक्नोलॉजी से बंधी हुई चीज़ें हैं। सो ये सारी चीज़ें अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑफ जापान इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर यू, कि 7 दिन में आप जापान के सारे हाइलाइट्स देख पाते हैं। जापान एक 1600 छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ देश है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको घूमना पड़ता है। भले ही जापान हमें एरिया वाइज बहुत सारी कंट्रीज से कम लगे, लेकिन जापान जियोग्राफिकली काफ़ी वर्सेटाइल है और यही हम इस टूर में देखेंगे। तो मैं आपको लेके चलती हूँ मैप की तरफ। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जापान के किस पार्ट को हम विजिट करने वाले हैं। ASBA, इस टूर में हम जापान के कुछ हाईलाइट सिटीज विजिट करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आती है कैपिटल सिटी टोक्यो। टोक्यो एक जापान का बहुत ही इम्पॉर्टेंट शहर है, क्योंकि ये ऑफ कोर्स कैपिटल तो है ही, लेकिन दुनिया भर से और सारे जापान से लोग टोक्यो में सेंटर हो जाते हैं फॉर एजुकेशन, फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड बहुत सारे रीजन। सो टोक्यो इज़ वन ऑफ द हाईलाइट्स इन जापान जो हम इसमें विजिट करेंगे। उसके बाद हम विजिट करेंगे ओसाका। ओसाका एक रिच इन शॉपिंग डेस्टिनेशन कहा जाता है। सो यहाँ पर ऑफ कोर्स हम शॉपिंग डेस्टिनेशंस भी विजिट करेंगे, लेकिन उसके अलावा ओसाका के आसपास दो छोटे छोटे शहर हैं, क्योटो एंड नारा। और ये जो दो शहर हैं ये नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। चाहे आप किसी भी सीज़न में आओ, क्योटो आपको कभी निराश नहीं करेगा। सिमिलरली नारा, जहाँ पर फ्री रोमिंग डियर्स हमें दिखाई देते हैं, नारा भी नेचुरल ब्यूटी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लेकिन उससे भी ज़्यादा फेमस है वहाँ का डियर पार्क जो हम विजिट करने वाले हैं, जहाँ पर फ्री रोमिंग डियर्स होते हैं। सो क्योटो एंड नारा, ये दोनों डेस्टिनेशंस ओसाका से हार्डली 1 आवर के डिस्टेंस पे है। तो इसलिए हम ओसाका में स्टे करके क्योटो और नारा, इन दोनों जगह पर 1 डे की विजिट करके आते हैं। उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइट सीइंग, हिरोशिमा। हिरोशिमा ये हिस्टोरिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, ऑफ कोर्स न्यूक्लियर वॉर की वजह से, बट उसके बाद वो जिस तरह से उभर आया उस वजह से भी। अब हिरोशिमा की ये जो जर्नी है हम यूजुअली कवर करते हैं बुलेट ट्रेन से, अदरवाइज डिपेंड्स ऑन द लॉजिस्टिक्स, बट ये 3 मेजर सिटीज़ हम कवर करते हैं इस ASBA यानी कि बेस्ट ऑफ जापान टूर में। सो लेट्स गो बैक टू आवर वेबसाइट और मैं आपको बताती हूँ इस टूर के हाइलाइट्स। जापान के इन 7 दिनों के समय में हम विजिट करेंगे कई सारे साइट सीइंग, लेकिन उसमें से कुछ हाइलाइट्स मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल टोक्यो, द कैपिटल सिटी। इसमें हम विजिट करेंगे टीम लैब प्लैनेट्स, एक टेक्नोलॉजी का नमूना, और उसी के साथ साथ हम विजिट करेंगे असाकुसा टेम्पल, एक स्पिरिचुअलिटी दर्शाने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लेस। उसके अलावा ओसाका में जब हम जाएंगे हम विजिट करेंगे नारा डियर पार्क। हम क्योटो में जब जाएंगे हम विजिट करेंगे अराशियामा बाम्बू ग्रूव्स, किंकाकुजी टेम्पल, फुशिमी इनारी। फिर जब हम हिरोशिमा आएंगे हम विजिट करेंगे पीस पार्क या फिर मियाजिमा आइलैंड। ऐसे बहुत सारे साइट सीइंग होंगे, लेकिन ये मैं आपको सारे एक्सप्लेन करूंगी अब डे टू डे आइटनरी में। सो लेट्स गो टू आवर डिटेल्ड आइटनरी।
शुरू करते हैं हम ओसाका से। ओसाका में अराइवल के बाद यूजुअली आप अपने टूर मैनेजर को जॉइनिंग लीविंग है तो जापान में मिलते हैं, यानी कि ओसाका एयरपोर्ट पे, या फिर आप मुंबई से उनके साथ ट्रैवल करते हैं। अराइवल के बाद फ्लाइट टाइमिंग के हिसाब से आपका शेड्यूल सेट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर यूजुअली हमारी अर्ली मॉर्निंग की अराइवल फ्लाइट्स होती है और होटल चेक इन 3 बजे होने के कारण हम पहले जाते हैं साइट सीइंग की तरफ। सो इस डे 1 पे ऑन अराइवल हम जाएंगे टूवर्ड्स नारा। नारा ये एक फ्री रोमिंग डियर पार्क है। ये ओसाका एयरपोर्ट से एक मिनिमम 45 मिनट्स और मैक्सिमम 1 आवर 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे है, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। वहाँ जाने के बाद हम फ्री रोमिंग डियर्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, उन्हें फीडिंग करेंगे, और उसी के साथ साथ वन ऑफ द बिगेस्ट वुडन स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड दैट इज़ तोराइजी टेम्पल हम विजिट करेंगे। ये दोनों साइट सीइंग करने के बाद वी विल बी बैक टू ओसाका, और ओसाका आने के बाद इफ़ टाइम परमिट्स हम अपना ओसाका का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट सीइंग कवर करेंगे, दैट इज़ डोटोनबोरी रिवर क्रूज़। अब दिस इज़ अ वेरी स्मॉल रिवर, जिसे हम कैनाल भी कह सकते हैं। इसी कैनाल पे हम एक छोटी सी बोट राइड भी करते हैं, जिससे हमें डोटोनबोरी का नाइट व्यू एंजॉय करने का मौका मिलता है। ये हो जाने के बाद वी विल बी बैक टू आवर होटल, वी विल चेक इन। Before that, we will have dinner. Every day in this Japan tour, we will start in the morning, we'll do our sightseeing. At the end of the day, we'll have our dinner and then only we will be going back to the hotel. And now, हम चलते हैं डे 2 की तरफ। अब हम वापस, जैसे मैंने कहा था, हम ओसाका में स्टे कर रहे हैं। देन हम यहाँ से चलेंगे क्योटो की तरफ एक दिन के लिए। हम सुबह निकलेंगे। क्योटो जाने के बाद क्योटो में हमारे 3 बहुत इंपॉर्टेंट साइट सीइंग है, अगर आपको यहाँ दिख रहे होंगे वेबसाइट पर। One of them is Arashiyama Bamboo Groves, second is Kinkakuji Temple, that is Golden Pavilion, and third is Fushimi Inari. अब अराशियामा बाम्बू ग्रूव्स आपने ऑफकोर्स बहुत सारे फोटोज़ इसके ऑल ओवर द इंटरनेट देखे होंगे। सो येस, द प्लेस इज़ इक्वली ब्यूटीफुल, लेकिन इतने ब्यूटीफुल प्लेस होने की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, स्पेशली ड्यूरिंग द सीजन टाइम। सो यूजुअली ये डे हम अर्ली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद हमें थोड़ा सा वॉक करना पड़ता है, अराउंड 1 किलोमीटर टू 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द पार्किंग टू द बाम्बू ग्रूव्स। वहाँ जाने के बाद वी टेक अ ब्रीफ फोटो स्टॉप। जाते और आते समय तोगत्सुके ऐसा एक वुडन ब्रिज हमें दिखाई देता है, विच इज़ ब्यूटिफुली लोकेटेड ऑन द रिवर। वो हो जाने के बाद विल कम बैक टू द बस। यहाँ से हम लोग चलते हैं टूवर्ड्स किंकाकुजी, दैट इज़ गोल्डन पेविलियन। नाउ गोल्डन पेविलियन, जिसका एक ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन हमें लेक में दिखाई देता है, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी प्रिटी फोटो स्टॉप्स इन क्योटो। सो यहाँ पर हम जाएंगे। ये विजिट करने के बाद वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स आवर लास्ट साइट सीइंग, दैट इज़ फुशिमी इनारी। Now, Fushimi Inari is known as the head shrine of all the shrines in Japan. So, everyone in Japan goes to Fushimi Inari as their spiritual destination. सो हम भी इसे विज़िट करेंगे। यहाँ पर जो 1000 टोरी गेट्स हैं, हम इनके थ्रू गुजरेंगे ताकि हमारी विशेस पूरी हो। एंड ऑल दी साइट सीइंग, द क्योटो साइट सीइंग, इनका जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डे, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक कंडीशंस, बट ऑल दीज 3 साइट सीइंग्स वी विल बी विजिटिंग इन क्योटो एंड वी विल गो बैक टू ओसाका। ऑन डे 3 हम लोग ओसाका से चेकआउट करेंगे एंड वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स हिरोशिमा। नाउ हिरोशिमा हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट प्लेस तो है ही, लेकिन ये स्पिरिचुअली इंपॉर्टेंट भी हो जाता है बिकॉज इट हैज़ मियाजिमा श्राइन। अब मियाजिमा श्राइन एंड मियाजिमा आइलैंड आर इम्पॉर्टेंट टू एवरीवन इन जापान एंड आउटसाइड जापान एज वेल। इट्स अ सेक्रेड आइलैंड जो हम ब्रीफली विजिट करेंगे विद आवर गाइड एंड टूर मैनेजर। सो आवर डे 3 स्टार्ट्स विद द बुलेट ट्रेन जर्नी। इस बुलेट ट्रेन से हम पहुँचते हैं टूवर्ड्स हिरोशिमा। अब ये बुलेट ट्रेन का जर्नी भी काफ़ी मेमोरेबल रहने वाला है बिकॉज जापान इज़ नोन फॉर बुलेट ट्रेन। सो इस बुलेट ट्रेन का वंडरफुल एक्सपीरियंस हम लेंगे, और इसके बाद डिपेंड्स, ये या तो आपकी कनेक्टिंग ट्रेन होगी या फिर डायरेक्ट ट्रेन होगी। आपको ऑन टूर आपके टूर मैनेजर और गाइड इस बारे में गाइड कर देंगे। हिरोशिमा पहुंचने के बाद वी विल गो स्ट्रेट टू द साइट सीइंग। अब वन ऑफ द साइट सीइंग्स विल बी मियाजिमा आइलैंड। मियाजिमा आइलैंड पर पहले हम जाएंगे मियाजिमा गुची यानी कि मियाजिमा पोर्ट। वहाँ से हम एक फेरी लेके जाएंगे टूवर्ड्स मियाजिमा आइलैंड। आइलैंड पहुँचने के बाद अगेन वी विल हैव टू वॉक फॉर एटलीस्ट 1 किलोमीटर टू रीच द श्राइन, मियाजिमा श्राइन। वहाँ पहुँचने के बाद वी विल एंजॉय द श्राइन, द फ्लोटिंग टोरी गेट विच इज़ हाईलाइट ऑफ मियाजिमा आइलैंड, एंड उसके बाद वी विल कम बैक बाय फेरी टू द बस। बस से वी विल गो टू द पीस पार्क। पीस पार्क में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन उसमें से 3 की हाइलाइट्स है। वन इज़ म्यूजियम, जिसमें आज भी काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई है। दूसरा सदाको मॉन्यूमेंट, एंड तीसरा बॉम्ब डोम। सो ये 3 हाइलाइट्स हम देखेंगे एंड इसके बाद वी विल प्रोसीड टू आवर होटल। हिरोशिमा में 1 नाइट स्टे के बाद ऑन डे 4 हम बुलेट ट्रेन से प्रोसीड करते हैं टूवर्ड्स टोक्यो।
टोक्यो पहुंचने के बाद वी गेट स्ट्रेट टू द साइट सीइंग। सो इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट सीइंग यानी कि साइट सीइंग एरिया है, दैट इज शिबुया। शिबुया में हम मल्टीपल साइट सीइंग विजिट करते हैं। वन ऑफ देम इज शिबुया क्रॉसिंग, जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल क्रॉस एट वंस। सो इसके लिए शिबुया क्रॉसिंग काफ़ी फेमस है। उसके बाद हम विजिट करते हैं हाचिको मेमोरियल। इट्स अ मेमोरियल ऑफ एन अकीता डॉग जो अपने ओनर के लिए फॉर 9 years एट दैट एग्जैक्ट स्पॉट वेट कर रहा था। उसके अलावा शिबुया क्रॉसिंग शॉपिंग के लिए भी काफ़ी फेमस है, लेकिन शॉपिंग हमने ऑलरेडी ओसाका में कर लिया है। अब थोड़ी सी ट्रेडिशनल शॉपिंग के लिए वी यूजुअली गो बैक टू असाकुसा टेम्पल। दैट टेक्स अस टू अवर नेक्स्ट साइट सीइंग यानी कि असाकुसा टेम्पल एंड उसी के सामने नाकामी से शॉपिंग स्ट्रीट। नाकामी से शॉपिंग स्ट्रीट पर आपको काफ़ी सारे मेड इन जापान सोवेनियर्स या फिर फूड आइटम्स या फिर काफ़ी सारे गिफ्ट आइटम्स आपको मिल सकते हैं। असाकुसा यानी कि सेंसोजी टेम्पल भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट सीइंग है जापान का। इट्स अ वेरी फोटोजेनिक प्लेस। सो ये हम विजिट करेंगे एंड देन वी विल बी गोइंग टू द ऑब्जर्वेटरी डेक, जहाँ पर हम टोक्यो मेट्रोपॉलिटन सिटी का एक बहुत ही प्यारा पैनोरामिक व्यू एंजॉय करेंगे। नाउ लेट्स गो टू डे 5। डे 5 विल बी द हाईलाइट ऑफ योर टूर बिकॉज वी आर गोइंग टू हाकोने यानी कि माउंट फूजी का व्यू देखने के लिए। बट लेट मी टेल यू एंड लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू, इट्स सब्जेक्ट टू वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशंस अगर सही रहे तो हमें पूरा दिन माउंट फूजी देखने मिल सकता है, अगर नहीं रहे तो शायद एक छोटा मोटा ग्लिम्स मिल जाए, वो भी बहुत है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम हाकोने का एक्सपीरियंस आपका खाली नहीं जाने देते। हाकोने में तो बहुत ही ज़्यादा नेचुरली ब्यूटीफुल साइट सीइंग हम आपको लेके जाते हैं। वन ऑफ देम इज़ लेक आशी क्रूज़। नाउ लेक आशी क्रूज़ इज़ अ पायरेट काइंड ऑफ क्रूज़। जो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन अगर आपने देखा होगा तो वो फीलिंग आपको आती है। और इस क्रूज़ में, इस मल्टी स्टोरी क्रूज़ में हम एक अराउंड 30 to 40 मिनट्स का जर्नी करते हैं फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर। ये डेस्टिनेशंस हम यूजुअली टूर वाइज और लॉजिस्टिक्स वाइज डिसाइड करते हैं और उस क्रूज़ में आपको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मिलता है। उसके अलावा हम जाते हैं ओशिनो हकाई। ओशिनो हकाई ये एक लेक है। वोल्केनिक इरप्शन के बाद वहाँ पर मल्टीपल लेक्स फॉर्म हुए थे और ये एक लेक 8 लेक्स में डिवाइड हो गया था। सो इन सब को टुगेदर कहा जाता है ओशिनो हकाई। और इस लेक पर बहुत ही प्रिटी माउंट फूजी का रिफ्लेक्शन हमें देखने मिलता है। इसके साथ साथ नेचुरल स्प्रिंग वाटर भी यहाँ पर हमें एक्सपीरियंस करने मिलता है। बहुत सारी शॉपिंग और लोकल फूड आइटम्स भी हमें एक्सपीरियंस करने मिलते हैं। सो ये 2 ब्यूटीफुल साइट सीइंग्स हम आपको लेके जाते हैं। सो इवन इफ यू डोंट हैव अ ग्लिम्स ऑफ माउंट फूजी तो भी आपका हाकोने डे हमेशा ही ब्यूटीफुल रहेगा। एंड इफ यू हैव इट, इट्स चेरी ऑन द टॉपिंग। लेट्स गो टू डे 6। सो डे 6 में हम टोक्यो के वैरायटी ऑफ साइट सीइंग्स विजिट करते हैं, जिनमें से एक है शिंजुकू गार्डन। अब शिंजुकू गार्डन ज़्यादा फेमस है ट्रेडिशनल जापानीज़ लैंडस्केप्स के लिए, बट अगर आप किसी स्पेसिफिक वेदर में आ रहे हैं, चाहे वो सकुरा हो चाहे वो फॉल्स हो, तो उसमें उसकी ब्यूटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद हम जाता है ओडाइबा स्टैचू ऑफ लिबर्टी और एन रूट वी पास बाय इंपीरियल पैलेस। इसके बाद आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट साइट सीइंग, दैट इज टीम लैब। अब टीम लैब के स्लॉट्स के हिसाब से टोक्यो की आइटनरी चेंज होती रहती है। विच एवर स्लॉट यू गेट फॉर टीम लैब, उसी हिसाब से हम टोक्यो के साइट सीइंग रीशफल करते रहते हैं। नाउ टीम लैब ये एक डिजिटल टेक्नोलॉजी से बना हुआ म्यूजियम है जिसमें इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं एंड इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। और आखिर में हम चलते हैं हमारे डे 7 की तरफ। अगर आपकी फ़्लाइट बहुत जल्दी है तो हम सुबह उठ के चेकआउट करके सीधा एयरपोर्ट की तरफ चलेंगे, और अगर हमारी फ़्लाइट थोड़ी लेट है तो अगेन एज आई सेड हमारी आइटनरी रीशफल होगी। एक आध साइट सीइंग जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया उनमें से लास्ट डे पे होगा एंड देन वी विल गो बैक टू दी एयरपोर्ट। अब एट द एंड ऑफ द आइटनरी आई होप कि आपको ये टूर अच्छी लगेगी। सारे हाईलाइट्स हमने इस आइटनरी में ऐड करने की कोशिश की है। टोक्यो का हर एक ग्लिम्स, चाहे वो नेचुरल ब्यूटी हो या फिर वो स्पिरिचुअल प्लेस हो, वी हैव एडेड इट इनटू दैट। एंड ऑन द डे 7 हम एक दूसरे को गुड बाय कहेंगे, बहुत प्यार से सारी मेमोरीज समेटेंगे फ़ोन में, आंखों में, एंड देन वी विल गो बैक टू आवर होम टाउन। सो अगर ये टूर आपको अच्छा लगा, अगर ये आइटनरी आपको लगता है आपके लिए बनी है, सो आप इसको क्विकली बुक कर सकते हैं बहुत ही ईजी स्टेप्स में। या तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर, या फिर आप अपनी नियरेस्ट वीना वर्ल्ड ब्रांच विजिट कर सकते हैं, या फिर www.vinaworld.com पर काफ़ी आसानी से आप बुकिंग प्रोसीजर कर सकते हैं।